एक्सपोज 36 न्यूज की खास मेहमान सुश्री पूज्य पूजा किशोरी जी से खास बातचीत आध्यात्म चर्चा कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं एक्सपोज 36। इस वक्त मैं मौजूद हूं रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झिलकीडार, जहां भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। और वहीं आज हमारे एक्सपोज 36 के नए मेहमान हैं पूजा किशोरी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वे कब से कथा कहना स्टार्ट की है। जी पूजा किशोरी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है एक्सपोज 36 में। आपका परिचय बताइएगा। जी, सबको प्रेम भरा राधे राधे। पहला हमारा नाम है पूजा किशोरी जी और हम अभी नवीन शक्ति जिले से हैं। जी, आप कब से कथा करते आ रहे हैं? जी, अब हमें 2014 से शुरू की है, अब लगभग 8 वर्ष हो जाएगा जो हम कथा कह रहे हैं। अभी तक आप कितने कथा कह चुके हैं? लगभग हमारा 45 से 46वां यह कथा है। अभी इसके पहले पूर्व हम कटंगपाली में थे, उसके बाद फिर हम लोग मल्हार तरफ गए थे बिलासपुर जिले में। जी, हम आपको बता दें कि जो पूजा किशोरी जी हैं वे 18 वर्ष की आयु से ही कथा कहते आ रही हैं। ये आप किशोरी जी बताएंगे आपका उद्देश्य या मार्गदर्शक कौन है जो आपने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया? जी, पहली बात तो देखिए प्रभु की कृपा ही है, क्योंकि राधे कृष्ण की कृपा हुई तभी हमें यह व्यासपीठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारा जो गुरु है वो हमारी स्वर्गीय दादी श्रीमती कुंती देवी वैष्णव जी हैं। उनके ही सानिध्य में रह करके मैंने यह कथा को सुना। और पहली बात तो यह है, मैं 3 वर्ष से सत्संग से मतलब जुड़ी हुई। 3 वर्ष से मैं भजन गा रही हूँ। जैसे गांव में कीर्तन होता था तो मेरी दादी के साथ में जाती थी, और उन्हीं का ये माध्यम, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इस व्यासपीठ में बैठ करके कथा को सुना रही हूँ। और कहते हैं बच्चों के लिए, संतान के लिए तो प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। उसी प्रकार से मेरे माता पिता और मेरे पिताजी संगीत से भी जुड़े हैं, जो संगीत के जानकार हैं, जानकारी रखते हैं। तो उनसे मैंने बचपन में सीखा, और जो मुझे ज्ञान मिला है वो मेरी दादी से मिला है। और मेरे माता पिता का तो हाथ है ही है, मेरे बड़े भैया हैं, दीदी भी हैं, उन सबका हाथ है मेरी कथा में। जी, अभी तक आप प्रदेश में पूरे कितने कथा कह चुके हैं? अभी मैं मान लीजिए छत्तीसगढ़ जिले में 45 से 46 से कथा कह चुकी हूँ, हर जिले में। जी, आपका मूल जो मार्गदर्शक है वे कौन है? हमारी दादी जी हैं, स्वर्गीय दादी जी कुंती देवी वैष्णव जी। जी, बताएंगे हमको कि आप अभी तक भागवत के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए अभी समाज में क्या हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो पहले मूल हमारा क्या है, हमारा जो हम भारतवासी हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, और भारतवासी होने के बावजूद भी हम धर्म को, हमारा पहला धर्म है हमारा हिंदू धर्म है। तो लोग अभी मतलब अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस विषय पर मैं व्यासपीठ में बैठ करके यही लोगों को मतलब मार्गदर्शन करना चाहूँगी कि हमारा जो मूल धर्म है हम उसको अपनाएं। धर्मो रक्षति रक्षिता। क्योंकि देखिए जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो हमारा प्रथम कर्तव्य यह बनता है कि हम पहले धर्म को बचाएं, और धर्म को बचाएंगे तभी धर्म हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। और कथा के माध्यम से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा कि मोदी जी ने अभी एड भी किया था साफ सफाई को लेकर के, तो इन सब विषय पर मैं, जैसे गौ माता हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो अभी दहेज प्रथा का भी चल रहा है, समाज में देखा जा रहा है, धर्म परिवर्तन भी चल रहा है, तो इस विषय में व्यासपीठ पर बैठ करके कथा के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाती हूँ। जी, आप राम कथा वगैरह भी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं राम कथा 2 बार कह चुकी हूँ, देवी भागवत कह चुकी हूँ, सत्संग भी कह चुकी हूँ, और श्रीमद् भागवत, ज्यादातर लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत बोल चुकी हूँ। तो जैसे भागवत कथा आप श्रवण कराती हैं जी, और राम कथा श्रवण कराते हैं, हाँ, तो इस दोनों में क्या अंतर है, लोगों को थोड़ा जानकारी बताएंगे? देखिए राम कथा में पूरे, यह राम कथा जो होती है 9 दिनों तक होती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होता है, 7 दिनों का होता है। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम जी की यह कथा है, और यह नवधा भक्ति की कथा आती है, इसलिए 9 दिन का होता है। और जो श्रीमद् भागवत है यह 7 दिनों का होता है। कैसे राजा परीक्षित जी को 7 दिवस के लिए उनको कैसे श्राप मिला, और कहते हैं कि देखिए जीवन में तो 7 दिन ही होते हैं व्यक्ति के पास, 7 वार होते हैं, सोमवार से लेकर के रविवार तक। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है
कि हमें कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जैसा जीवन जीना चाहिए, है ना। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, एक भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पति एक पति का संबंध कैसा होना चाहिए, पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता का संबंध कैसा होना चाहिए, ये हम सभी रामचरितमानस से सीख सकते हैं। और श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है, रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है कि कैसे हम श्री रामचंद्र की जैसे जिए। और भागवत हमें मरना सिखाती है, मरना भी कैसे है, परीक्षित जी की तरह, जिनकी मृत्यु नहीं, जिनकी सदगति हुई है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्थित सत्संग चा लभते पुरुषो यदा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जन्म है, जन्म जन्मांतर अर्थात बहुत पुण्यों से उदय होकर के हमें यह मानव तन मिलता है, तो इस मानव तन का हमें ज़्यादा ही सदुपयोग करना चाहिए। भगवान ने यह शरीर दिया है, बहुत ही दुर्लभ से दिया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बहुत ही दुर्लभ से यह मानव तन मिला है, तो इसका सदुपयोग हमें सत्संग में जाकर के प्रभु की भगवत चर्चा में, प्रभु की कथा दरबार में इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। जी, आपका सबसे अच्छा फेवरेट जो पसंदीदा गाने हैं या भजन, उसको एक बार हमको लोगों को सुनाएं। जी, देखिए हमारे ही एल्बम का मेरे कान्हा है मशहूर का एक प्यारा सा भजन है, जिसमें मैं खुद आवाज़ दी हूँ। उसका एक भजन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और सबको सुनना भी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही प्यारा भजन है। हे तुलसी मैया वरदान दे माँ, हरा भरा रहे मेरो घरे अंगना, पूर्ण करूँ मैया मेरी मनोकामना, पूर्ण करूँ मैया मेरी मनोकामना, सुबह शाम करूँ तेरी आराधना। जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ, जय जय माँ तुलसी माँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे एक्सपो 36 चैनल को समय दिया। मैं प्रकाश तिवारी, एक्सपो 36 न्यूज़ रायगढ़।